बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जब से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार बनी है, यानी 3 मालिकों की सरकार जब से बनी है, तब से ये लगातार हिचकोले खा रही है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो लगभग हर मोड़ पर नाकाम रही है, हर कदम पर नाकाम रही है। सबसे बड़ी इसके सामने जो चुनौती थी वो थी कोरोना के संक्रमण से निपटने की। तो आप महाराष्ट्र का हाल देख ही रहे हैं, आप आर्थिक राजधानी मुंबई का जो हाल है वो देख ही रहे हैं। क्या हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ क्योंकि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, तो एक महत्वाकांक्षा की जो लड़ाई है और एक जो लालच की लड़ाई है या ये जो स्वार्थ की लड़ाई है वो सबसे चरम पर है। अब महाराष्ट्र में जो कांग्रेस है वो इस गठबंधन में सबसे छोटी पार्टी है। राहुल गांधी इससे पहले इस सरकार के कामकाज पर, उद्धव ठाकरे के कामकाज पर असंतोष जता चुके हैं। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने भी बिगुल बजा दिया है। इसी तरह से उनके अलावा महाराष्ट्र जो विकास अघाड़ी है, जो ये गठबंधन है, इसमें ऐसा लग रहा है कि असंतोष अपने चरम पर है। कांग्रेस के नेताओं को ये लग रहा है कि उनको इस गठबंधन में दरकिनार किया जा रहा है। जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं उसमें शिवसेना और एनसीपी शामिल होती है। वहाँ कांग्रेस को लगातार एक तरह से अपमान सहना पड़ रहा है। तो इस अपमान को अब कांग्रेस का कहना है कि वो ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको अभी हाल ही में जैसा कि बताया गया कि जो निसर्ग तूफान आया, उसके अलावा जो महामारी का संक्रमण फैला, इससे जिन लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ है, जो राहत पैकेज दिए जाने हैं, उस सिलसिले में बैठकें हुई हैं और उस बैठकों में भी कांग्रेस से कोई राय नहीं ली गई। कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस की नेतृत्व को नहीं बल्कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को उस बैठक से लगातार दूर कर दिया गया। यही आरोप वहाँ के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं इस सरकार में शामिल, और वो कांग्रेस के नेता हैं जिनका नाम है अशोक चौहान, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो गठबंधन है वो सफल नहीं हो रहा है और इस सरकार में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि सरकार, इतना बड़ा सूबा महाराष्ट्र, जो कि देश की मुंबई और महाराष्ट्र जो कि इतना बड़ा सूबा है और मुंबई खासतौर से आर्थिक राजधानी है, वहाँ की क्या स्थिति है। वहाँ पर ये स्वार्थ की लड़ाई हो रही है और वहाँ पर जो काम ज़्यादा न होके आपस में लोग एक दूसरे के साथ विवादों में उलझे हुए हैं। और कांग्रेस को कभी कभी ये लगता है कि वो गठबंधन में होकर भी गठबंधन में है या नहीं, मतलब वो गठबंधन का हिस्सा है या नहीं। लेकिन सत्ता का लालच एक ऐसी चीज़ है कि कांग्रेस हटना भी नहीं चाहती, उस गठबंधन से हटना भी नहीं चाहती। अब देखिए, अब आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी कांग्रेस को नसीहत दी है कि भाई इतना अपमान आप क्यों सहन कर रहे हैं। अगर आपको अपमानित होना पड़ रहा है, अगर आपको महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल ही नहीं किया जा रहा है, आपसे राय भी नहीं ली जा रही है, आपको दरकिनार किया जा रहा है, तो फिर ऐसे गठबंधन में और ऐसी सरकार में रहने का क्या मतलब है। लेकिन ये कांग्रेस है, कांग्रेस को भी सत्ता का स्वाद चखना है। ज़्यादा बड़ी जो कैबिनेट है इसमें कांग्रेस के ज़्यादा मंत्री नहीं है, तो 2-1 मंत्री इसमें सरकार कांग्रेस के हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को लगता है, अब कांग्रेस को छोटी पार्टी है, लेकिन उसको लगता है कि भाई देश की जहाँ तक देश का सवाल है तो हम तो देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, तो हम उसी हनक में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता रहते हैं, तो उनको जो तवज्जो नहीं मिल रही है और इस वजह से वो शिवसेना का जो गठबंधन है उसमें उनको अपच हो रहा है और उनको परेशानी हो रही है। सरकार में रहना भी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी को रोकना भी है, क्योंकि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, ऐसा कहकर ये लोग बीजेपी को संबोधित करते हैं। और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने के लिए ही ये गठबंधन बना, लेकिन बेसिकली ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसमें कहीं भी महाराष्ट्र जैसे सूबे के फायदे के लिए कुछ नहीं है।
और जो उद्धव ठाकरे हैं, जो उद्धव ठाकरे के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, उद्धव ठाकरे बस अपना समय काट रहे हैं जब तक कटेगा। उनके पास प्रशासनिक अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव उनके पास नहीं है। जो भी वहाँ सरकार चल रही है इस वक्त, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जिसको नाम दिया गया है, वो उसको चलाने वाले का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है। बड़े बड़े फैसले उन्हीं की सहमति से होते हैं। वो जो नहीं चाहते वो नहीं होता, चाहे वो पुलिस के अधिकारियों की नियुक्ति का मामला हो या किसी बड़े पद पर किसी नियुक्ति का मामला हो, सब में उनकी कंसेंट, उनकी राय ली जाती है। और इस पूरे राय मशवरे के बीच कांग्रेस को कोई किसी तरह की तरजीह नहीं दी जा रही है। इसलिए कांग्रेस के नेता खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये सरकार कब तक चलेगी, कब तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस सरकार के रहते महाराष्ट्र का जितना नुकसान, जान माल का जितना नुकसान, आर्थिक नुकसान जितना ज़्यादा हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।